नमस्ते एवरीवन। इंग्लिश वोकेबुलरी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का 11th वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, तो आइए लेट्स बिगिन। एस्पियोनाज, ESPIONAGE, एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब जासूसी या गुप्तचरी। आइए इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं। एस्पियोनाज, एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइज, मतलब जासूसी करना या जासूसों का प्रयोग करना। आइए इसके कुछ सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। सर्वेलेंस मतलब निगरानी करना, स्पाइंग मतलब जासूसी, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी या खुफिया जानकारी। Espionage is typically used by governments to obtain political and military information, मतलब जासूसी आमतौर पर सरकारों द्वारा राजनीतिक और सैन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। आपने जासूसी पर बेस्ड कई मूवीज तो देखी ही होंगी, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज। एस्पियोनाज एजेंसीज किसी देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, जो कि पॉलिटिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल खतरों से बचाती हैं। इस तरह की एजेंसीज को इंटेलिजेंस एजेंसीज कहा जाता है। ऐसी एस्पियोनाज या इंटेलिजेंस एजेंसीज खुफिया जानकारी इकट्ठा करके सरकार को सलाह देने का काम करती हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले और फेक न्यूज जैसी चीजों से बचाया जाता है। आइए दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पियोनाज एजेंसीज मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में जानते हैं। एस्पियोनाज एजेंसी ऑफ चाइना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS, जिसका गठन 1983 में हुआ था। MSS का हेड ऑफिस बीजिंग में है, जिसके 17 नोन ब्यूरोज और डिविजन्स हैं। चाइना के अंदर और बाहर दोनों जगह पर लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज के साथ MSS प्रभावी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में अच्छे ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम रहा है। ऑस्ट्रेलियन एस्पियोनाज एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, इसका गठन 1952 में किया गया था। हालांकि जनता को इसके अस्तित्व के बारे में 1972 तक पता ही नहीं था। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी खुफिया जानकारी से संबंध रखता है। आमतौर पर दुनिया की सभी एजेंसियों के साथ यह समन्वय का व्यवहार करता है। कनेडियन एस्पियोनाज एजेंसी, कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, कनाडा दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से है और इसको सुरक्षित रखने का श्रेय कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी CSIS को जाता है। CSIS कनाडा की सुरक्षा से जुड़ी हर चीज को संभालता है, जैसे खुफिया जानकारी एकत्रित करना, गुप्त और खुफिया मिशन का संचालन करना और संभावित खतरों से बचने के लिए कनाडा की सरकार को सलाह देना। CSIS is also Canadians representative in the Five Eyes. Five Eyes is the intelligence alliance between US, UK, Canada, Australia and New Zealand. The Five Eyes को इतिहास में सबसे व्यापक जासूसी संगठनों के समूह में से माना जाता है। इसका हेड ऑफिस ओटावा में है। CSIS दुनिया भर से जानकारी एकत्रित करता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपनी गतिविधियों को संचालन करने के मामले में इसे बहुत आक्रामक माना गया है। फ्रेंच एस्पियोनाज एजेंसी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGSE, इट इज ऑपरेटिंग अंडर द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यह मुख्य रूप से विदेशी खुफिया जानकारी और आंतरिक सुरक्षा के मामलों के लिए काम करता है। DGSE नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित गतिविधियों और सीक्रेट ऑपरेशंस चलाता है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस शामिल है। हालांकि लगभग इसके सभी ऑपरेशंस को छुपाकर और जनता की नज़रों से दूर रखा जाता है। आज भी इसके पुराने और फिलहाल चल रहे ऑपरेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इंडियन एस्पियोनाज एजेंसी, जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW, रॉ, भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है, शायद दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियों में से सबसे कम स्पष्ट नाम है, सबसे कम क्लैरिटी है इसके नाम में। बाहरी लोग इसे केवल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, लेकिन इस एजेंसी के नाम से भ्रमित ना हो। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दुनिया की सबसे केपेबल यानी सक्षम एस्पियोनाज एजेंसी में से एक है। 1968 में इसका गठन विशेष रूप से फॉरेन इंटेलिजेंस तंत्र से निपटने के लिए किया गया था। रॉ भारत को आतंकवादी हमलों और विदेशी एक्टिविटीज पर निगरानी रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो डायरेक्टली भारत को प्रभावित करते हैं।
हालांकि रॉ बेहद गोपनीय है, इसकी गतिविधियों और पिछले ऑपरेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। रॉ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो रेगुलरली दूसरी खुफिया एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है और माना जा सकता है कि इसके ऑफिसर्स संभवतः पूरी दुनिया में तैनात हैं, जो विशेष रूप से दूसरी एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आइए वापस से अपने इंग्लिश वोकेबलरी की एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। अब देखते हैं एस्पियोनाज को सेंटेंस के रूप में किस तरीके से यूज किया जा सकता है। She was charged with several counts of espionage during her tenure in law department। मतलब उस पर बहुत सारे जासूसी के आरोप लगे उसके लॉ डिपार्टमेंट के कार्यकाल के दौरान। तो इस तरह से हमने एस्पियोनाज वर्ड को डिटेल में समझा। अब जब कभी भी जासूसी या गुप्तचरी का विचार आपके दिमाग में आए तो वहां पर एस्पियोनाज वर्ड का यूज बखूबी कर सकते हैं। जल्द ही मैं ऐसे 100 डिफरेंट वोकेबलरी की एक्सप्लेनेशन का PDF आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल का बटन दबाकर सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।